सोच रही हूँ शुरुआत में कौन सा वीडियो लगाऊं। अरे उद्धव आणि आदित्य ठाकरेकडे पाठव. अरे उद्धव. या फिर मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा. चलो छोड़ो, क्यों ही वीडियो लगाएं। हम राज ठाकरे के फैन थोड़ी हैं जो लाओ रे तो वीडियो बोलकर बीएमसी में 6 सीटों पर निपट जाएं। कल महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के नतीजे आए। 29 में से 19 नगर निगमों में भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। बीएमसी में भाजपा के 89 सीट्स आए, शिवसेना 29, उद्धव सेना 65, राज ठाकरे की मनसे की 6, कांग्रेस 24, एआईएमआईएम 8, राष्ट्रवादी 3, समाजवादी 2 और शरद पवार 1। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये किसी एक शहर की कहानी भी नहीं है। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में इन चुनावों में क्या निर्णायक रहा, क्या खटका और उद्धव ठाकरे की राजनीति यहाँ आकर क्यों रुक गई। सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि बीएमसी के नतीजे आइसोलेटेड हैं। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव हुए। 19 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, ठाणे, हर जगह तस्वीर एक जैसी है। भाजपा और शिंदे दिखाई देते हैं, बाकी या तो बचे हुए हैं या फिर पूरी तरह गायब। आज की तारीख में महाराष्ट्र की शहरी राजनीति दो नामों के बाहर सोच ही नहीं रही। इसका मतलब साफ है, मुंबई कोई अपवाद नहीं है, मुंबई उसी प्रवृत्ति का विस्तार है। अब मुंबई ने एक जैसा वोट नहीं किया और यही इस चुनाव की बुनियाद है। दक्षिण मुंबई और कुछ पुराने इलाके जहां परिवार, उपनाम और स्मृति काम करती है, वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी टिकी। दादर, माहिम जैसे इलाके राजनीतिक समर्थन नहीं, राजनीतिक जड़ाव दिखाते हैं। ये पकड़ विचारधारा की नहीं, आदत की है और आदत टूटती नहीं, धीरे धीरे घिसती है। लेकिन जैसे ही आप इन इलाकों से बाहर आते हैं, तस्वीर बदल जाती है। पश्चिमी उपनगर, पूर्वी उपनगर, रीडेवलपमेंट से गुजरते इलाके, यहाँ मतदाता पूछते हैं कि किससे फाइल अटकेगी, किससे नहीं, किसका नगर सेवक मिलेगा, किसका फोन उठेगा। ये इलाके भावनाओं से नहीं, झंझट से वोट देते हैं और यही ठाकरे राजनीति कमजोर पड़ती है। बीएमसी को समझने के लिए स्टैंडिंग कमेटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 74,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, 227 वार्ड, मेयर का चेहरा, लेकिन असली सत्ता स्टैंडिंग कमेटी में है। मेयर भाषण देता है, फाइलें स्टैंडिंग कमेटी चलाती हैं। ठेके, सड़कें, नालियां, रीडेवलपमेंट, पूंजीगत का सब कुछ यही तय होता है। भाजपा का सबसे बड़ी पार्टी बनना यही निर्णायक होता है। नगर निगम में पैसे का प्रवाह राजनीतिक निष्ठा पैदा करता है। यूबीटी के पास कुछ सीटें हैं लेकिन नियंत्रण नहीं। मुंबई में जो बचा है वो जेबें हैं, पूरी पकड़ नहीं। अब उस सवाल पर आते हैं जिसे सबसे ज्यादा घुमाया गया, उद्धव ठाकरे हारे क्यों? उद्धव ठाकरे की समस्या हिंदुत्व छोड़ना नहीं थी, समस्या ये थी कि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो खड़े किसके साथ हैं। एक तरफ नरम सेक्युलर संकेत, दूसरी तरफ भाषा के नाम पर धमकी, बोर्ड पहचान, बाहरी भीतरी। ये विचारधारा नहीं है, ये दिशाहीनता है। विचारधारा सजावट नहीं होती, वो बताती है कि आप कुर्सी के वफादार हैं या किसी सिद्धांत के। ये स्पष्टता यहाँ नहीं थी। 10 मिनट में मुंबई रोक देंगे, ये धमकी किसे दी जा रही थी? मुंबई को? उत्तर भारतीय, मारवाड़ी, गुजराती धंधा नहीं कर सकते? यही तो अहंकार का अंत है। बीएमसी न रोज के गुस्से से चलता है, न रोज के बयान से, वो उबाऊ नियमितता से चलता है और यही दूरी पार्टी को जमीन से काटती चली गई। यहाँ संजय राउत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले सलाहकार उन्हें कांग्रेस के पास ले गए, वहां नुकसान हुआ। फिर सलाहकार राज ठाकरे के पास ले गए, जो बचा कुचा था वो भी चला गया। हर दिन बयान, हर बार टकराव, हर चुनाव अंत की तरह पेश किया गया। नगर निगम इस तरह नहीं चलता। राज ठाकरे का रोल यहाँ साफ है, आवाज, कैमरा, भीड़, लेकिन न वार्ड स्तर की टीम, न प्रशासनिक स्मृति, न नगर निगम का अनुभव। 6 सीटें किसी साजिश का नतीजा नहीं है, वे डेटा हैं। कई शहरों में तो खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस की स्थिति भी अलग नहीं है। मुंबई में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा कांग्रेस को गया, लेकिन उससे कोई राजनीतिक शक्ति नहीं बनी। न बातचीत की स्थिति, न कोई एजेंडा, न कोई पकड़।
कांग्रेस अब नगर निगम में हिस्सेदार नहीं, सिर्फ मतदाता जमा करने वाली पार्टी है। शरद पवार की राजनीति शहरी महाराष्ट्र में धीरे धीरे अप्रासंगिक हो चुकी है। ये विचारधारा का संकट नहीं, ढांचे का संकट है। सहकारी युग की राजनीति आज के नगर निगम के खाते किताब से मेल नहीं खाती। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ इसका सीधा प्रमाण है। एआईएमआईएम का उभार भाजपा की चाल नहीं है, ये विपक्ष की विफलता का स्वाभाविक नतीजा है। जब किसी वोट को मजबूरी मान लिया जाता है तो कोई ना कोई उसे पहचान की तरह पेश करता है। मुंबई का पहला एआईएमआईएम नगर सेवक संख्या नहीं संकेत है। अब भाजपा और शिंदे ये नारे की जीत नहीं है, ये संयोजन की जीत है। केंद्र, राज्य और नगर निगम तीनों एक दिशा में हो तो काम रुकता नहीं। इसे ट्रिपल इंजन कहिए या ना कहिए, हकीकत यही है। सड़कें, मेट्रो, कोस्टल रोड, रीडेवलपमेंट, इनमें भावनाएं नहीं अनुमतियां तय करती हैं। भाषा की जांच नहीं, पहचान की जांच नहीं, धमकी नहीं। समावेश यहाँ नैतिकता नहीं, प्रशासनिक सुविधा है। शिंदे की राजनीति नगर निगम की भाषा समझती है, मिलना, सुनना, काम करना। ठाणे इसका सीधा उदाहरण है। इन चुनावी नतीजों से ये भी साफ है कि 2024 वाला गिल्ट लोगों के अंदर अभी भी है। 24 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें कम हो गईं। अकेले बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। इसके बाद हमने देखा कि कैसे पीएम मोदी की भावुक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और तब से लगातार चुनावों में बीजेपी को एक तरफा वोट पड़ते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो या फिर बिहार का, लोग जबरदस्त वोटिंग बीजेपी के पक्ष में करते दिखाई देते हैं। इससे एक बात साफ है कि पीएम मोदी एक और दिग्गज नेता, एक और प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो लोगों के लिए, देश की जनता के लिए एक भाव की तरह है। देश की जनता के अपने हैं और जनता किसी भी कीमत पर उन्हें उदास नहीं देख सकती। तो कह सकते हैं कि 24 के चुनाव के बाद जो बीजेपी के पक्ष में जो लहर दिखाई दे रही है, उसमें ये भी एक फैक्टर है। इसलिए ऐसे न हिंदुत्व बनाम सेक्युलर कहिए, न मराठी बनाम गैर मराठी, ये अहंकार बनाम अनुकूलन का चुनाव था। एक तरफ बांटना, दूसरी तरफ समेटना। जो आज मुंबई में बचा है वो स्मृति है, जो चला गया है वो नगर निगम की सत्ता है। और बीएमसी में सत्ता स्मृति से कहीं ज्यादा भारी होती है। यही इस चुनाव का सबसे ठंडा, सबसे असुविधाजनक और सबसे सच्चा निष्कर्ष है। मुंबई ने न मराठी को नकारा, उसने मालिकाना को नकारा। बहुत बहुत धन्यवाद।